गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं आज की ऑनलाइन क्लास में 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जूम पे लाइव क्लास नहीं लूँगा और मैं आपको ऑफलाइन वीडियो सेंड कर रहा हूँ मैथ्स का। देखिए आप अपना चैप्टर चल रहा था 5th माय डियर स्टूडेंट्स, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैंने कंटिन्यूटी का फंडामेंटल समझा दिया माय डियर स्टूडेंट्स कि केस फर्स्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था दैट इज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का फंडामेंटल एक्सप्लेन करवाने के बाद में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी अप्लाई करवाए थे, सिंगल क्वेश्चंस, कि कंटिन्यूटी क्या होता है। देखिए वापस, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज फॉर आर डिफाइन x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, c इज कॉन्स्टेंट। देखिए आप तो उधर कंटिन्यूटी फॉर द कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी की जो कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है। देखिए आप कि देन वैल्यू ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस की राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों क्या होनी चाहिए भैया, इक्वल। तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर तीनों इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि ये फंक्शंस के क्या होगा, इक्वल होगा। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए कि वैल्यू ऑफ फंक्शंस का मतलब है कि ये किस पे फाइंड होता है भैया, x इक्वल टू सी पे, दैट इज एफ ऑफ सी। और जो राइट हैंड लिमिट है उसके लिए अपन x इक्वल क्या अप्लाई करते हैं भैया, c प्लस 0, और इसमें अपना अप्लाई कर लेते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो एफ ऑफ c प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपना अप्लाई करते हैं c माइनस 0, तो ये अपने पास आता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ c माइनस h। बोलो यस या नो। ये आपके पास टर्म्स आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो x इक्वल टू सी माइनस 0 अप्लाई करते हैं, फंक्शंस के लिए x इक्वल सी अप्लाई करते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू सी प्लस 0 अप्लाई करते हैं। 0 को अपन ने ऐसे शो कर दिया एंड एज टेंडिंग टू 0। इज इट क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए अपन कल क्वेश्चन कर चुके थे और यही बताया था कि जो आपके पास ये फंक्शंस की जो वैल्यू आती है दिस इज कि x इक्वल टू सी माइनस एच है विच इज़ लेस देन सी, यानी कि सिंपल फंक्शंस आए तो ये अप्लाई करना है, और दिस इज x इक्वल टू सी ऑलवेज। ओके माय डियर, एंड दिस इज x इक्वल टू सी प्लस एच एंड विच इज़ ग्रेटर देन सी। सी में कुछ ऐड हो रहा है तो ये वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेटर देन सी। तो देन ये भी एक स्टेटमेंट बन गया माय डियर फ्रेंड्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लेस देन वाली टर्म्स यूज़ करनी है, और राइट हैंड लिमिट के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको ग्रेटर देन वाले टर्म्स यूज़ करनी है, और वैल्यू ऑफ फंक्शंस के लिए माय डियर आपको इक्वल वाला सिंबल यूज़ करना है, यानी इक्वल वाले टर्म्स से अप्लाई करनी है। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यस, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखिए। आप जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका देखिए आप कि दिस एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड आपके पास x इक्वल पे 3। ओके भैया, तो x इक्वल 3 पे फाइंड करना, तो सो फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आप एट x इक्वल टू 3। ओके, तो राइट नाउ देखिए आप इसको कंप्लीट लिखिए आप, दिस इज LHL, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शंस, और दिस इज RHL। ओके, अब LHL के लिए क्या है आपको रखना है, एफ ऑफ सी। सी की जगह क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, x इक्वल टू 3, सी की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 0 एंड दिस इज एफ ऑफ 3 और दिस इज एफ ऑफ 3 प्लस 0। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड इसको मैंने लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच एंड एफ ऑफ 3 एज इट इज, और दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड एफ ऑफ 3 प्लस एच। इज इट क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज वैल्यू ऑफ x यानी एफ ऑफ x। तो राइट नाउ जहाँ x है देन वी विल पुट 3 माइनस एच, दिस इज एफ ऑफ 3, तो ऑल्सो दिस वैल्यू ऑफ x।
और दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ 3 प्लस एच। तो माय डियर स्टूडेंट्स फंक्शन में अप्लाई कीजिए। सो देयरफॉर देखो आप यह अप्लाई कर दो, यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ ऑफ 3 तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 और दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए तो राइट नाउ देन इट विल बी ओपन अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 तो 9 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab तो 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 6ah यानी कि आपके पास क्या आ गया 2 3 जा 6h ओनली एंड आपके पास आ गया 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 देन a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज 2 तो 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स या टीचर्स क्या करते हैं नाउ एच इज टेंडिंग टू 0 तो दैट इज ए प्रॉपर मेथड बट इट्स नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन। मेथड भी प्रॉपर है लेकिन सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है बिकॉज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आपको 0 पर अप्लाई करना है बट नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीटली। देखो तो नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 9 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 12h एंड दिस इज 2 9 जा 18 माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस 18 प्लस 2h स्क्वायर एंड प्लस के 12h माइनस 1 h टेंडिंग टू 0 तो दिस ये भी 0 और दिस इट विल बी 0 दिस इट विल बी 0 एंड दिस इट विल बी 0। तो देखो 18 ओके माय डियर फ्रेंड्स ओ माय ये माइनस 1 अपन ने ड्रॉप कर दिया ना माइनस 1 यहाँ आएगा और दिस माइनस 1 भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो 18 माइनस 1 दिस 18 माइनस 1 दिस एंड दिस 0 तो 18 माइनस 1 दिस इज 17 दिस इज 17 और दिस इज 17। बताइए कि विच इज इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा यस या नो? तो इसका मतलब क्या है सो देयरफॉर LHL एंड दिस इज f ऑफ x यानी f ऑफ 3 एंड दिस इज RHL which is equal so therefore function is continuity at x equal to 3। बोलो दैट इज आंसर। अब x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूटी है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी की जो बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कितना हो गया 3 हो गया। बोलो दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर माय डियर? ओके नाउ अपन एक क्वेश्चन और अप्लाई करते देखिए मैं यस एक क्वेश्चन और देखिए आप यस क्वेश्चन नंबर देखिए आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी ऑफ इज डिफाइंड बाय यानी कि डिस्कन्टिन्यूटी फाइंड करना है। अब देखिए आप या फिर देखिए कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस तो कंटिन्यूस है कि नहीं है। पहले आप एक बार देख लीजिए फिर देख लो बेटा। यस क्वेश्चन नंबर 5 कि f ऑफ x इक्वल टू दिस x एंड इफ x लेस देन इक्वल 1 एंड इफ x ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज वैल्यू 5। तो ये जो फंक्शन देन वी हैव गिवन द लेस देन ग्रेटर देन सिंबल। ओके माय डियर, अब देखिए आप इस फंक्शन देन फाइंड करना अपने को x इक्वल टू 0 पे देन x इक्वल टू 1 पे चेक करना है और x इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको चेक करवा के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान समझना। सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन देन वी हैव गिवन फंक्शन इन फॉर्म लेस देन ग्रेटर देन। तो मैंने कहा था कि लेस देन ग्रेटर देन का सिंपल फंक्शन नहीं होता है, सिंपल फंक्शन नहीं होता है।
यस। देखो बेटा, पहले ये चेक करो कि सबसे पहले ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसकी थ्योरी बहुत बहुत मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। x लेस देन इक्वल 1, दैट इट मीन्स कि x की वैल्यू सपोज दैट वी टैग द लेस देन 1 या इक्वल 1, उनके लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा ओनली x डिफाइन होगा। सपोज दैट यू पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल 2 के मतलब x इक्वल टू 2 के लिए आप ये वाला x अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इस फंक्शन के डबल फंक्शंस हैं, दिस और दिस f1x और दिस f2x अप्लाई कर सकते हो। f ऑफ x वी हैव गिवन कि दिस वाले टर्म्स टू बी डिफाइन ओनली x लेस देन इक्वल 1, की x की वैल्यू अगर 1 या 1 से लेस पुट करते हो देन वी हैव टू यूज ओनली। अगर देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, इसका रफली समझना कि इफ अगर x लेस देन इक्वल 1 अप्लाई करते हो तो आपका जो फंक्शन से अप्लाई होगा, यानी कि जो आपका फंक्शन बनेगा माय डियर, यानी कि जो f ऑफ x बनेगा सिर्फ ओनली आप x अप्लाई कर सकते हो आप। या x ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए बात करते हैं तो आपका जो फंक्शन बनेगा ओनली f ऑफ x इक्वल बनेगा ओनली 5, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि इसका मतलब समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फंडा बहुत अजीब बहुत यूनिक है। यानी कि x लेस देन इक्वल 1 का मतलब है कि अगर आप किसी x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, c की वैल्यू अगर आप लेस देन 1 लेते हो, या तो 1 के इक्वल या 1 से लेस देन देयर विल बी यूज ओनली f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू x, और दिस इज इट विल बी डिफाइन ओनली x ग्रेटर देन 1। अब आपके पास x इक्वल 0 पे फाइंड करवा रहा है, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करवा रहा है, और x इक्वल टू 2 पे फाइंड करवा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, पहले किसकी बात करें बताओ। चलो अपने पास फंक्शन डिफाइन है 1 पे। देखिए आप केस फर्स्ट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो देखिए आप, दिस वैल्यू ऑफ फंक्शंस, दिस इज राइट हैंड लिमिट और दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। किसके लिए? फॉर कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी के लिए। देखो भैया, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या यूज करोगे? एफ ऑफ 1 माइनस 0, दिस इज एफ ऑफ 1 और दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस 0। ओके, यानी कि एक्स से अप्लाई करते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, दिस इज एफ ऑफ 1 और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, अब आप देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो x इक्वल 1 माइनस एच है, देन 1 में से कुछ माइनस हो रहा तो लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? और दिस इज x इक्वल टू 1 और दिस इज जो x की वैल्यू है 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, दो आपने मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते तो किस पे? ये 1 लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा टर्म सारा बेटा? देखो लेस देन 1 के लिए आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, कि x लेस देन हो या लेस देन इक्वल 1 हो, तो लेस देन के लिए क्या लोगे आप? 1, x आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो x है एफ ऑफ x, तो देन x से क्या अप्लाई करोगे बेटा आप? जहाँ x है वहाँ क्या अप्लाई करना? ओनली 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। ओके, देन x इक्वल टू 1, तो फंक्शन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल 1 के लिए देखो, x लेस देन इक्वल 1 के लिए क्या है? ओनली x। ये रहा, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, तो जहाँ x है देन देयर विल यूज ओनली x। तो x को किससे रिप्लेस करोगे? 1 से, कि जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। x ग्रेटर देन 1, बिकॉज राइट हैंड लिमिट ग्रेटर पे फाइंड होती है, तो ग्रेटर के लिए क्या आ रहा है? ओनली 5। वी डोंट हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ x, तो वी विल यूज ओनली 5। ओके, अब देखिए भैया, तो दिस 1 माइनस एच तो 1 आ गया, दिस 1 और दिस 5 इज नॉट इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा? सो इट इज नॉट कंटिन्यूटी, सो इट इज नॉट कंटिन्यूटी लिख सकते हो ये लो, इट इज नॉट कंटिन्यूस। ओके माय डियर, दैट इज आंसर। अब आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, आपको 0 पे और 2 पे आपको ट्राई करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।